राज्य सरकार लॉकडाउन में छूट का दायरा भी लगातार बढ़ा रही है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जल्द जारी हो सकती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतिम फैसला करेंगे। राजस्थान में अब लगातार कोरोना संक्रमण घटता नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद अब राज्य सरकार फिर से लॉकडाउन में छूट का दायरा और बढ़ा सकती है, जिसका अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। नई गाइडलाइंस में धार्मिक स्थलों, मल्टीप्लेक्स और शादी समारोह में रोक हटाई जा सकती है। हालांकि नई गाइडलाइंस में भी मेहमानों की संख्या सीमित ही रखी जाएगी। बैंड बाजा बारात, मैरिज गार्डन, मैरिज इवेंट पर लगी रोक हटाई जाएगी। मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन में सार्वजनिक पार्क सुबह और शाम को खोले जा सकते हैं। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है। सरकारी और निजी कार्यालय 100% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। हालांकि एहतियातन वीकेंड कर्फ्यू अभी भी जारी रह सकता है। चलिए, हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। विवेक, छूट का दायरा जैसे जैसे संक्रमण के आंकड़े कम हो रहे हैं, लगातार राज्य सरकार बढ़ाती जा रही है। ऐसे में यह भी कहीं ना कहीं चिंता है कि क्योंकि छूट लगातार बढ़ रही है तो लापरवाही भी कई इलाकों में हमने देखने को मिल रही है, जहां पर लोग नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका भी दूसरी तरफ जताई जा रही है। लोगों को खुद ही सावधानी बरतने की कहीं ना कहीं जरूरत है। विवेक। आशीष, बिल्कुल देखिए, राजस्थान में अब कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 151 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब प्रदेश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा भी जो है 2700 से नीचे जा पहुंचा है। ये एक राहत की बात कही जा सकती है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों जिस तरह से एक ओपन संवाद जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, विधायकों, धर्मगुरुओं और विशेषज्ञों के साथ में कोरोना के मामले को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की थी। इस दौरान लगातार प्रदेश में कम होता कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह की रियायतें दी गई थी, उसी संबंध में धर्मगुरुओं ने भी एक सुर में कहा था कि अब धार्मिक स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी जाए। अब ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से जल्द मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है और अनलॉक 4 में जो रियायतों का दायरा है कहीं और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। अनलॉक 4 में अब राज्य सरकार की ओर से आयोजनों को लेकर जिस तरह की रोक लगाई गई थी, इस रोक को हटाया जा सकता है और मेहमानों की संख्या को सीमित किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें 30 जून तक प्रदेश में वैवाहिक आयोजनों को लेकर जो है पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। टेंट, लाइट डेकोरेशन और कैटरिंग के सामान को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था। ना ही होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी। साथ ही तमाम जो धार्मिक स्थल है उनको भी आगामी आदेशों तक बंद रखने के लिए कहा गया था। लेकिन अब नई गाइडलाइन जो अनलॉक 4 को लेकर जारी हो सकती है, उसमें ये माना जा रहा है कि धार्मिक स्थलों को सशर्त जो है खोलने की छूट दी जा सकती है, जिसमें जो भक्तों की भीड़ है उसको नियंत्रित करने के साथ ही सैनिटाइजेशन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। साथ ही लंबे समय से बंद सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने को लेकर भी छूट दी जा सकती है। इससे पहले जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें राज्य सरकार की ओर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स में जो बैठक क्षमता है, दर्शकों की जो क्षमता है, उस संबंध में सूचना जो है सरकारी जो वेबसाइट है उस पर देने के लिए कहा गया था। इस वेबसाइट पर सूचना देने के बाद अब ये माना जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से 50% दर्शक क्षमता तक इन्हें खोलने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही प्रदेश में अब तक जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें सरकारी और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ इंतजाम जो प्रदेश में हर स्तर पर करने हैं वो इंतजाम पहले कर लिए जाए, जिससे तीसरी लहर अगर दस्तक राजस्थान में आती है तो उससे पूरी तरह से जो है राज्य सरकार निपट सके। जी, धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार राज्य सरकार तैयारी कर रही है तीसरी लहर से निपटने के लिए, पहले से ही तैयारी की जा रही है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा है कि पहले से ही हम तैयारी कर रहे हैं। 600 बेड्स की बात उन्होंने कही है जेके लॉन अस्पताल में बच्चों के लिए। चलिए फिलहाल एक ब्रेक